फ्रेंड्स, तो आज हम अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है फ्लो ऑफ चार्ज को एक बॉडी से अनदर बॉडी में। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको पहले ऑरली बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब हम किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से और एक पॉइंट पर, एक फील्ड के अंदर हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट तक चार्ज को लाया जाता है या चार्ज आता है। तो चार्ज जो वर्क डन करता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electric field, electric potential at a point in the field is defined of the work done in moving a unit positive charge from infinite to that point against that electrostatic force respective of that फ्लो। डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे कि एक पॉइंट कोई हमारा एक चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पर रखा हुआ है, उस इन्फिनिटी पॉइंट चार्ज को हमें कहाँ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर लेके आना है। तो जब वो चार्ज वहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट से, हमें इन्फिनिटी पॉइंट पता नहीं कहाँ पर है, जहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज लाया जाता है, तो उस चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होता है, जितना भी वर्क डन होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब डेफिनेशन से बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे डिनोट करते हैं हम वी से। वी इज इक्वल टू वर्क डन डब्लू। वर्क डन कर रहा है कौन? चार्ज। तो वी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। तो यहाँ पर वी तो हो गया हमारा, वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज इक्वल टू वर्क, Q इज इक्वल टू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क की यूनिट होती है हमारे पास जूल और चार्ज की होती है कूलॉम। तो हमारी इलेक्ट्रिक SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जूल कूलॉम इनवर्स। ठीक है, या फिर दूसरी हो जाती है न्यूटन मीटर कूलॉम इनवर्स। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कहने का मतलब है पॉइंट टू अनदर, मतलब जिस तरीके से हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमने क्या इन्फिनिटी पॉइंट चार्ज से को हम कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए थे, लेकिन बट अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज दूसरे चार्ज का, एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, मूव करने में जो वर्क डन होगा या जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में वर्क डन हो रहा है, तो इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसे कि मान लो पोटेंशियल दो पॉइंट हैं, एक तो है ए और बी। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी। और डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्लू ए बी से वर्क अपॉन क्यू। चल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हमारा डेरिवेशन होगा, हमने कहा एक पॉइंट यहाँ पर प्लस क्यू है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। यहाँ पर हमने कह दिया कोई डाइपोल P, इसकी इंटेंसिटी इधर की तरफ QE। ये चार्ज, इस चार्ज को हमने फोर्स लगाकर थोड़ा सा इस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज Q होगा,
इसने यहाँ से यहाँ तक मैं कह दिया हमने डी एक्स डिस्टेंस कवर्ड करी, डी एक्स डिस्टेंस कवर की। यहाँ पर भी कौन सा हो गया, पी क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी डिस्टेंस डी एक्स हो गई। इसके बाद इस चार्ज की जो इंटेंसिटी होगी वो कैपिटल ई होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा कोई बी पॉइंट पर सेंटर पॉइंट होगा। इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने आर ले ली। यहाँ से यहाँ पूरी डिस्टेंस हमारी एक्स होगी डिस्टेंस। यहाँ कोई हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लेट प्लस क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस at P at a distance from the source charge प्लस Q। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स लग रहा होगा, जो P पॉइंट पर सोर्स चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो द फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन हमारा क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। फोर्स लगा होगा यहाँ से यहाँ तक और डिस्टेंस कितनी, डी एक्स। जब हमारा चार्ज ये इस पर क्या, इस चार्ज को ये की इंटेंसिटी के लिए और हमारा इस पर हमने इस चार्ज पर फोर्स लगाया होगा, चार्ज पर फोर्स लगाया तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना होगा, जितना फोर्स लगा इंटू डिस्टेंस, जितनी इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर्ड की। तो कितना हो गया, एफ इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू हमारी ऊपर से ले लेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे फॉर्मूला इंटेंसिटी। तो हमारे पास कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये Q नॉट। तो वैल्यू आएगी हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा जो क्यू नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें नेट वर्क टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो टोटल वर्क डन है, ए टू बी यहाँ पर क्या होगा, ए एम फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, हमने इस डिस्टेंस, तो यहाँ आ जाएगा W इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू पॉइंट बी। इनफाइनाइट जो हमारा ए है, तो यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट टू बी डी डब्ल्यू। तो वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास यहाँ इनफाइनाइट बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट से आर, डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर W इज इक्वल टू यहाँ वैल्यूज़ आएगी हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू और क्यू नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इनफाइनाइट टू आर। इसका तो कितना होगा, W इज इक्वल टू, तो यहाँ आएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हमारा इंटीग्रेशन इसका आएगा 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट आर।
ये इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर 1/x² का इंटीग्रेशन होता है 1/x। तो W इज इक्वल टू Q0/4πε0 वैल्यूज़ रखेंगे तो 1/r माइनस 1/∞। तो यहाँ आएगा W इज इक्वल टू Q0/4πε0 1/r। तो अब हमने पहले ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बता रखा है, तो जितना वर्क डन हमारा होता है उतना ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू, तो W किसके बराबर है, W इज इक्वल टू V। तो W हमारा किसके बराबर हो जाएगा, V के। तो V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट के लिए फॉर्मूला हो गया। टॉपिक की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। अभी हमने जो डेरिवेशन किया है वो है हमारा पॉइंट चार्ज का। अब हमारा है ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज कैसे होता है, जैसे कि मैंने कहा एक ये पॉइंट है यहाँ पर P, यहाँ पर नेट चार्ज है, यहाँ मैंने कह दिया इस पर +1 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पर एक चार्ज मेरा यहाँ हो गया, एक चार्ज मेरा यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ पर हो गया Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से Q1 है तो मैंने इसको डिस्टेंस R1 मान ली, इसकी R2 R3 R4 R5 तो Rn सॉरी। तो इसके लिए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए जब हमारा पोटेंशियल की बात होती है तो इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है Vp। तो इन सब का पोटेंशियल का सम, इन सब के पोटेंशियल का सम इसके बराबर होगा। कहने का मतलब है V1 V2 V3 V4 ... Vn। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R 1 प्लस 1/4π Q2 R2 ... 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है P, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल, तो 1/4πε0 यहाँ से बाहर ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा Q1 R1 Q2 R2 ... Qn Rn। ठीक है, इसमें Bp इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ आ जाएगा सिग्मा Q, यहाँ से आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 से n तक, तो QI अपॉन RI। ये फॉर्मूला हो गया आई पॉइंट का। टॉपिक्स में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, जिससे कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरी आगे की वीडियोस और देखने के लिए मैं इसमें और आपको सारे न्यूमेरिकल्स और आगे और अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।